18 करोड़ का इंजेक्शन एक टीका था, वो भी लगवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब इसकी बच्ची को चुटकी मैंने दिन में 10-12 दफा कहा दें कि वो मुझे मिले और कहने लगे कि अब हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई है, उठती है, बैठती है और हर चीज को समझती है, सिर्फ इस टोटके की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा प्रोग्राम है हुस्न जमाल, खूबसूरती और खूबसूरती के राज, लेकिन फितरत से। ऐसी फितरी ग़िज़ाएं, दवाएं जिनका ताल्लुक फितरत ने खुद उनके अंदर कायनात के राज भर दी हैं। मेरे हाथ में हल्दी है ताज़ा, मेरे हाथ में ताज़ा अदरक जंजबील है और मेरे हाथ में दारचीनी है। ये वो फितरत की ग़िज़ाएं और दवाएं हैं जिसको अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए चुना है। आए हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम हल्दी से हुस्न जमाल कैसे ले सकते हैं और हल्दी हमारी हुस्न जमाल और सेहत और तंदुरुस्ती के राजों में कैसे राज बन सकती है। अगर आपको कहीं ताज़ा हल्दी नहीं मिलती, आप ये काम खुश्क हल्दी से भी ले सकते हैं और पीसी हुई हल्दी खुद पीस लें, बहुत अच्छी बात है। अगर सही पीसी हुई है तो बहुत बड़ी नेमत है। मैं एक मुल्क में जाना हुआ कहीं मेरा, तो एक साहब ने मुझे कुछ कैप्सूल दिखाए, बहुत अच्छी पैकिंग, खूबसूरत निज़ाम, बहुत ज़बरदस्त निज़ाम, बहुत लाजवाब। जी चाहे कि बंदा इस बोतल को ही देखता रहे। उसमें खूबसूरत से कैप्सूल थे। मुझे कहने लगे ये कैप्सूल बस एक सोते हुए खा लेता हूँ, सारे दिन की थकान, सारे दिन की तकलीफ और सारे दिन के उलझा हुआ जहन, थका हुआ दिमाग और कमर और पट्ठे और खिंचाव, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर खुद ही कहने लगे कि बहुत महंगे कीमती कैप्सूल है। मेरे एक दोस्त आए, उसका ताल्लुक हर्बल से और लेबॉर्ट्री से था। उससे मैंने तस्करा किया तो उसने बोतल पे पढ़ा तो कहने लगा जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है। तो मैंने पूछा क्या लिखा है? कहा लिखा है कि ये हल्दी है और इसमें थोड़ी सी अदरक है और थोड़ी सी दारचीनी है। यानी इसका नुस्खा ये है कि 50 ग्राम हल्दी है तो 10 ग्राम दारचीनी है, 10 ग्राम, और 10 ग्राम जो है इसमें खुश्क जंजबील अदरक है। आप ये पीस लें और इसके कैप्सूल भर लें। आप कैप्सूल नहीं भरते, एक चुटकी मुंह में डाल लें, बड़ा कैप्सूल भर लें। कहने लगे कि सारा दिन का मेरा थका दिमाग, दिल, सेहत और तंदुरुस्ती ऐसी आती है और थका दिल दिमाग सारा मेरा, बिल्कुल मैं ऐसे मुतमिन हो जाता हूँ, पुरसकून हो जाता हूँ। वापस लौट रही है दुनिया इन फितरी ग़िज़ाओं की तरफ, फितरी दवाओं की तरफ और फितरी चीज़ों की तरफ दुनिया वापस लौट रही है। मैं आपको हल्दी की एक और नेमत बताता हूँ, एक और फ़ायदा बताता हूँ। मेरे पास एक केस आया, वो कहने लगे, और ये मेरा ये कॉल टेलीफोनिक प्रोग्राम में भी मौजूद है, नेट पे पड़ी है। वो कहने लगे कि हमारी बच्ची है बिल्कुल ऐसी जैसे मासूर हो, गोश्त का लोथड़ा हो, दुनिया का कोई इलाज नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो उसको हत्ता के 18 करोड़ का इंजेक्शन एक टीका था, वो भी लगवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने उन्हें अल्लाह का नाम दिया और अल्लाह के नाम देके मैंने कहा कि आप हल्दी और तुखम बालंगू, जिसे तुखम मलंगा भी कहते हैं, बालंगू, ये दोनों मिला लें और मिला के ये बच्ची को चुटकी चुटकी दें, चुटकी चुटकी दें। मसलन एक पाव तुखम मलंगू हो, 250 ग्राम बालंगू और 50 ग्राम बारीक पीसी हुई हल्दी हो। ये दोनों चीजें मिला लें, बालंगू पीसने की जरूरत नहीं और हल्दी को पीस लें। अब इसकी बच्ची को चुटकी मैंने दिन में 10-12 दफा कहा दें, और बड़ों के लिए चौथाई चम्मच, उससे बड़े के लिए आधा चम्मच और उससे बड़ी के लिए 1 चम्मच दिन में चंद बार, 2 या 4 बार दें। आप वो यकीन करें कि वो मुझे मिले और कहने लगे कि अब हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई है, उठती है, बैठती है और हर चीज को समझती है, सिर्फ इस टोटके की वजह से। मैं छोटे छोटे वाकयात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, तफसीलात से हटके। हल्दी हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। जब से हमारी जिंदगी से हल्दी गई है, दारचीनी गई है, अदरक गई है, जंजबील जिसे कुरान में, अल्लाह पाक ने कुरान में इसको बयान किया है, जब से ये चीजें गई हैं हमारी जिंदगी बड़े बड़े मसाइल और मुश्किलात का और परेशानियों का शिकार हो गई है। आए मैं आपको हुस्न जमाल के राजों में से एक राज, अगर आप कमर का दर्द चाहते हैं खत्म हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, आप मोटापे को बिल्कुल भूल जाना चाहते हैं कि मोटापा भी आपकी जिंदगी में था। हाँ, बज़ाहिर नामुमकिन है,
तीसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि चेहरे पे झुर्रियां ना आए, वक्त से पहले भी और वक्त के बाद भी। कितने लोग ऐसे हैं उनकी उम्रें ज्यादा होती हैं, बज़ाहिर तंदुरुस्त, शानदार, सेहतमंद नजर आते हैं। नंबर 4, लंगड़ी का दर्द, जिसे शैटिका कहते हैं, और इंसान आजिज आ जाता है, उससे अगर निजात चाहते हैं। और नंबर 5, कमर का वो दर्द जिसमें डिस्क के मसाइल, मोहरों के मसाइल और जिंदगी के ऐसे मसाइल हैं कि इंसान उससे परेशान हो जाता है और हत्ता कि या बेल्ट बांधता है या फिर खास बिस्तर लेता है, उठना बैठना उसके लिए बहुत नामुमकिन होता है। अगला फायदा, मैं नंबर 1 छोड़ रहा हूं, आपको अगला फायदा अर्ज कर रहा हूं। ढलती उम्र में कुछ मसाइल पैदा होते हैं खवातीन में, खास तौर पे ढलती उम्र में उनके हार्मोनल मसाइल, उनके कुछ मंथली निज़ाम, बहुत से निज़ाम ऐसे हैं जो ढलती उम्र के मसाइल होते हैं। उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो मैं अभी बताने लगा हूं, पेट और कोल्हों की बढ़ी हुई चर्बी, ऐसी चर्बी जो पेट में, कोल्हों में बढ़ जाती है, लटक जाती है और फिर परेशानी होती है, इंसान को कपड़े तंग हो जाते हैं, बैठना परेशानी का जरिया हो जाता है। अगला फायदा, अगर बालों में चमक चाहते हैं और जिनके बालों में चमक नहीं, या जिनके बाल 2 शाखें हैं, या जिनके बालों के अगले हिस्से खुल जाते हैं, हाँ, ये जो टोटका आज बता रहा हूं हुस्न जमाल के राजों में से राज है, हुस्न जमाल के राजों में से राज है। जो कहते हैं हमारे बाल गिरते हैं, जो कहते हैं हम गंजे हो रहे हैं, उससे अगला और बेहतरीन फायदा है, जो अपने चेहरे और गालों पे चमक और दमक चाहते हैं बगैर किसी मेकअप के। मैं आपको कुदरती मेकअप बता रहा हूं, मैं आपको फितरी मेकअप बता रहा हूं। ये वो कुदरती हुस्न जमाल है जो फितरत ने हमारे लिए बनाया है। साइंस की उस तहकीक को जरा गौर से सुनिएगा। कहा कि जो दवाएं जड़ होती हैं, रूट्स होती हैं, हल्दी जड़ है, जमीन के अंदर होती है, अदरक जड़ है, जमीन के अंदर होती है। कहा कि उनके फायदे आम ग़िज़ाओं, दवाओं से 100 गुना नहीं 1000 गुना ज्यादा होते। तो चेहरे के हुस्न जमाल, चमक दमक के लिए अगला फायदा, आंखों में नई रोशनी चाहते हैं, नया हुस्न चाहते हैं और आंखों की नजर तेज चाहते हैं, गर्मियों में, सर्दियों में, बारिश में, तूफान में, बचपन में, बुढ़ापे में, कि नजर तेज चाहते हैं। एक साहब कहने लगे, मैं गया तो बाबा जी चांद की रोशनी में बैठ के किताब पढ़ रहे थे। एक और साहब पुराने, मुझे याद है, कहने लगा बाबा जी चांद की रोशनी में बैठ के कुरान पढ़ रहे थे। तो नजर की बहुत ज्यादा रोशनी चाहते हैं। और एक अहम फायदा बता दूं, दिल के अमराज बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, दिल के अमराज। अगर आप मुझसे पूछे कि इतने फायदे हो सकते हैं, तो मैं कहूंगा शायद मैं कंजूस नहीं हूं, मेरा इल्म मुख्तसर है। इसका इल्म वसी है, इन 3 चीजों का इल्म बहुत वसी है, इनका इस्तेमाल बहुत वसी है और इनके फायदे बहुत ज्यादा हैं दिल की बीमारियों के लिए, दिल की बीमारियों के लिए। और जिसको मैदे का पुराना अल्सर हो, गैस हो, बादी हो, तबखीर हो और खट्टे डिकार आते हो, 2 लुक़मे भी वो हजम न कर पा रहा हो, 2 लुक़मे भी वो हजम न कर पा रहा हो, ऐसे लोगों के लिए ये एक तोहफा है, एक नेमत है, एक तोहफा है, नेमत है। ये देखें, छोटे छोटे आप टुकड़े कीजिएगा। ये मैं देखिए छोटे छोटे टुकड़े कर रहा हूं, बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े, हत्ता के लौज ले जकिए, छोटे छोटे टुकड़े कर रहा हूं, बल्कि मैं ज्यादा बड़े कर रहा हूं, आप इससे भी छोटे कीजिए। ये टुकड़े, ये छोटे छोटे टुकड़े, ये हल्दी के, हल्दी को मैंने तराशा है, और इसी तरह अदरक के भी ऐसे छोटे छोटे आप टुकड़े कर लीजिए, हल्दी के, अदरक के। ये देखें, अब मुझे छोटे टुकड़े, अब इन छोटों को और मजीद मैं बारीक कर रहा हूं। ये देखिए, इनके 2 तरीके हैं, इनके 2 इस्तेमाल मैं आज की इस नशिस्त में, इस प्रोग्राम में बताऊंगा। एक इस्तेमाल ये है कि आप इसका कहवा बनाएं। दालचीनी का एक टुकड़ा लें, ये देखिए इतना बड़ा टुकड़ा, इसको मैंने ले लिया, दालचीनी के टुकड़े को, और अदरक के मैंने छोटे से टुकड़े को लिया आपके सामने। ये देखें, ये टुकड़ा है, बस इससे बड़ा ना हो। ये देखिए, ये टुकड़ा है अदरक का, छोटा सा टुकड़ा, ये आपने ले लिया, मैंने सामने रख दिया। और इसी तरह हल्दी, ये देखिए हल्दी का टुकड़ा भी इसी तरह ये आपने लेना है। अब ये हल्दी का टुकड़ा हो गया। अब इन तीनों चीजों को बिल्कुल बारीक पीस लें,
बारीक कर लें, छुरी से बारीक टुकड़े टुकड़े कर लें। और इसका बेहतरीन तरीका यह है कि 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पहले किसी चीज को भिगो दें। अगर जिसको भिगो के इस्तेमाल किया जाएगा, पुराना तिब, पुरानी साइंस, पुराना सारा का सारा इल्म, वैदिक का भी और हिंदी इल्म भी, यूनानी इल्म भी, साइंसी इल्म भी, चीजों को भिगो के रखने की तरतीब बनाता है। अगर आप इसको भिगो दें चंद घंटे पहले, या ये है शाम को भिगो दें, सुबह उठ के इस कहवे को उबालें। आप चाहते हैं कि आप सारा दिन एक थर्मस इस्तेमाल करें, सारा घर इसी में से इस्तेमाल करें, तो ये मैंने आपको 1 कप की मिकदार बताई है। ये मेरे पास 1 कप की मिकदार है, 1.5 कप की मिकदार हो सकती है, 1 कप की मिकदार है। आप इस 1 कप की मिकदार को दूसरे कपों के मुताबिक बढ़ा दें। बढ़ाने के बाद रात को भिगो दें। सुबह उठ के आप इसको उबालें हल्की आंच पे, और बस सिर्फ 5-6 मिनट उबालें। उसके बाद रख दें। आधे घंटे से पहले इसका मुंह ना खोलें, इसको रख दें। उसके बाद इसको आप अगर अच्छी तरह मल लें, मलने के बाद थोड़ा सा 10 मिनट और रख दें, और फिर इसको छान लें। मैं एक एक जुज की तासीर निकालना चाह रहा हूं। आपने महसूस किया, ये हमारे अक्सर चाय के जो शाशे होते हैं, टी बैग शाशे होते हैं, चाय के टी बैग कहते हैं, इस 1 कप से हम निकाल के फेंक देते हैं, हालांकि उससे 2 कप और बन जाते हैं। मैं आपकी खिदमत में जो अर्ज कर रहा हूं, इन सारी चीजों का असल जुज़ निकाल रहा हूं। अगर आपने भिगोया ना, आप चौथाई 1/4 हिस्सा फायदा पाएंगे। और अगर आपने इसको सही उबाला ना, थोड़ा उबाला और ढांक के ना रखा, तो थोड़ा फायदा पाएंगे। फिर ढांकने के बाद खोला और उसको मला और रख दिया, तो 100% फायदा पाएंगे। इन 100% फायदों को हासिल करने के लिए एक तो इसका कहवा मैंने आपको अर्ज किया है, दूसरा इसका इस्तेमाल है कैप्सूल की शक्ल में। आइए मैं आपको कैप्सूल की एक पूरी तरतीब बताता हूं। आप हल्दी 1 पाव ले लें, 250 ग्राम। आप अदरक 50 ग्राम ले लें। आप दालचीनी 50 ग्राम, एक छटा 50 ग्राम ले लें। अब इनको बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद दवा तैयार है। इसको बड़े साइज के कैप्सूल भर लें। आप 1 कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं, खाने के बाद, खाने के दरमियान, खाने से पहले। आप 1 कैप्सूल सुबह शाम ले सकते हैं। जितने मैंने हुस्न जमाल के आपको फायदे बताए हैं, इन सब फायदों के लिए ये कहवा, ये कैप्सूल, ये कहवा, ये कैप्सूल बहुत जबरदस्त है। आप इसको जब इस्तेमाल करेंगे ना, जब इसको आप इसके फायदे खुद ब खुद आप पे खुलते चले जाएंगे, और इसके फायदे खुद ब खुद आपको मिलते चले जाएंगे। आपको आगाही मिलेगी, आपको इसमें हैरत अंगेज सेहत और तंदुरुस्ती के राज मिलेंगे। आपको बहुत फायदे मिलेंगे, आपको बहुत नफे मिलेंगे, और आपको एक एहसास होगा कि फितरी हुस्न लौट के वापस आ गया। जिस हुस्न को तरसने के लिए बहुत कीमती अद्वियात और बहुत कीमती चीजें इस्तेमाल करते हैं, हम उस फितरी हुस्न को वापस लाने के लिए निहायत आसान, निहायत सस्ती और दुनिया के हर कोने में मिलने वाली चीज मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। और अपनी नस्लों को इसका तारुफ करवाएं, और नस्लों को इसका फायदा बताएं, और नस्लों को बताएं कि यह हमारी जिंदगी में कितना फायदेमंद है। कमर का दर्द हो, बुढ़ापा हो, झुर्रियां हो, घुटनों का दर्द हो, और डिस्क के, कमर के मसाइल हों, खवातीन के अमूमी मसाइल हों जो अमूमी बयान नहीं करते, लटका हुआ पेट हो, गोश्त हो, कोल्हे हो, पोशीदा अमराज हो, आंखों की रोशनी हो, और पट्टे और कमर का खास तौर पर यह खिंचाव हो जिसमें इंसान अपनी चाहता है कि मुझे टेक लग के बैठना मयसर आए। ये सेहत के सारे राज इन तीनों चीजों में मौजूद हैं, और ये तीनों चीजें वो हैं जो ऐन फितरत हैं, ऐन फितरत है। ये देखिए, ये कहवा है मेरे पास, इसी का बना हुआ तैयार शुदा कहवा है। दालचीनी, अदरक और हल्दी का। आप इसको जरा मजीद पकाएंगे, रंग तेज भी हो जाए। इसको चुस्की चुस्की पिए, इसको जायका दें, इसको लज्जत दें। इसको मैं एक अजीब फायदा बताऊं, जो अपनी दांतों की जिंदगी चाहता है और दांतों के हर इलाज से आजिज आ चुका है, मुसोड़ों और दांतों से और मुंह की बदबू से, वो ये कहवा इस्तेमाल करे। ये सारे दांतों को लग के जाएगा। मीठा बहुत हल्का डालिए, ना डालें बेहतर है, शक्कर का, शहद का डाल लें। इंशाअल्लाह ये आपकी जिंदगी में एक ताजगी बख्शेगा, सेहत और जिस्म को और हुस्न जमाल।
آئیں فطرت کی طرف لوٹ کے حسن و جمال کے راز پائیں، پاتے رہیں، لوگوں کو بتاتے رہیں، لوگوں کا نفع کرتے رہیں، اس سارے علم کو پھیلائیں، لوگوں کو یہ ویڈیو بتائیں، شیئر کریں، اور بہت زیادہ انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ فائدہ ہوگا، نفع ہوگا، اور انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے آپ کو انشاءاللہ آئندہ بھی بتاتا رہوں گا، سیکھتا بھی رہوں گا اور سکھاتا بھی رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کبھی اکیلے نہ آئیں تسبیح خانے میں، سخی کبھی اکیلا نہیں آتا، سخی سب کو لے کے چلتا ہے۔ آپ سخی بنیں اور سب کو یہ تسبیح خانے کا پیغام دیں، سبسکرائب بھی کرائیں اور ساتھ لے کے آئیں۔